चलो बेटा, आज क्या हो गया फिर आपका डाउट सेशन। ठीक है, आपने जो जो क्वेश्चन भेज रखे हैं वही वही हम यहाँ पर लेकर आए हैं, एक एक करके उसको कवर अप करते हैं। ठीक है, कहाँ तक ट्राई हो गया आपके? सेक्शन बी कंप्लीट है, सेक्शन बी डन। चलो जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम, टाइम अपने पास है नहीं है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने पूछ रखा है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है ना, प्रॉपर रीड हो रहा है आपके पास, असाइनमेंट भी है ही है। क्या फाइंड करना है बेटा इसमें? सेंटर ऑफ मास। बाकी चीजें तो आपको क्लियर ही है, ज्यादा चक्कर में पढ़ नहीं रहे, सीधा आपके पास क्वेश्चन ज्यादा है डाउट में क्योंकि कर भी लिए होंगे, तो खींचते चले जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगल शोन इन फिगर हैज कोऑर्डिनेट्स। सेंटर ऑफ मास के क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये जो ट्रायंगल है मतलब इसका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा? मास रहा होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सॉलिड ट्रायंगल है शीट के फॉर्म में, इसका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा बेटा? मास रहा होगा। अब ये ना कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट्स तो है नहीं। अब इसमें फिर आपको वो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला नहीं बताया था, वो लगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो इंटीग्रेशन वाले फार्मूले में आप अगर एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढते हो बेटा सेंटर ऑफ मास का, तो उसका फार्मूला क्या था? अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएम डीएम, और नीचे क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। लिमिट फिर मौके के हिसाब से लगानी पड़ती होती है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या लगानी पड़ती है? लिमिट लगानी पड़ती है। पहले बता, फार्मूला याद आ गया? ओके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इसका एक छोटा सा क्या लेना पड़ेगा? कोई पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसका एक छोटा सा क्या ले लेना है भाई? पार्ट ले लेना है, कुछ नहीं है, एक ही क्वेश्चन करना है हमने इस टाइप का। और इस टाइप के देखो मैंने तुम्हें ना रॉड वाला ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन आपको करवा रखे थे, तो ध्यान से सुनो। अगर मैं इसकी एक छोटी सी पतली सी क्या ले लेता हूं? स्ट्रिप कंसीडर कर लेता हूं, जो कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? एक्स दूरी पर। ठीक है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? एक्स नहीं, ऊपर की ओर क्या है? वाई है ना। तो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है मान लो? वाई लेना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिन से जो कि कितनी दूरी पर है, यहां से डिस्टेंस क्या ले लिया? वाई ले लिया। कोई दिक्कत वाली बात? ओके, ये ओरिजिन से वाई दूरी पर है। अगर मैं इस पार्ट को देखता हूं तो ये वाला जो पार्ट है ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? एच माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिन से ये वाई दूरी पर है और इसकी जो थिकनेस है मान लो, थिकनेस किसके इक्वल है? डी वाई के इक्वल है। कोई दिक्कत वाली बात? थिकनेस किसके इक्वल है? डी वाई के इक्वल। और इसकी लेंथ किसके इक्वल है मान लो? एक्स के इक्वल। पहले समझ लो पॉइंट को। इसकी जो लेंथ मैंने मान ली किसके इक्वल? वो एक्स एक्सिस में जा रही है, एक्स के इक्वल। थिकनेस किसके इक्वल मान ली मैंने? डी वाई के इक्वल। तो ये जो छोटी सी स्ट्रिप है, इसका मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा? मास चाहिए होगा। जल्दी बता दो, क्लियर है? अब उसके लिए पहले मैं इसका क्या निकालूंगा? अगर रॉड है तो उसका निकालते हैं मास पर यूनिट लेंथ। अगर पूरा का पूरा स्फेयर या पूरी वॉल्यूम है उसका निकालते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये एरिया के फॉर्म में ना डिस्क वाला क्वेश्चन किया था, याद करो। तो डिस्क वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या निकाल लिया था? उसका मास पर यूनिट एरिया निकाला था ना। जल्दी बोलो, डिस्क वाले क्वेश्चन में एरिया का कंसेप्ट है, मैंने क्या निकाला था? इसका मास पर यूनिट एरिया कैलकुलेट किया था। बोल भी वंश, क्लियर है? तो इसका पहले क्या निकाल रहा हूं बेटा? मास पर यूनिट एरिया। टोटल मास इसका अगर क्या है? एम। टोटल एरिया अगर इसका क्या है? ए। तो मास पर यूनिट एरिया हो गया एम बाय ए। लेकिन बेटा ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया तो टोटल पता ही है मुझे, इट विल बी हाफ इनटू बेस कितना है? बी। और इसकी टोटल हाइट कितनी है? एच। तो ये किसके इक्वल आ गया? 2 इंटू टोटल मास डिवाइडेड बाय बी इंटू एच। जवाब दे दो, सही है। ये इसका क्या हो गया? मास पर यूनिट एरिया। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसका जो मैंने डीएम चाहिए था बेटा, वो डीएम किस कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? ध्यान से सुनो, मास पर यूनिट एरिया से। तो जो छोटा सा बेटा डीएम है वो कैसे होगा? मास पर यूनिट एरिया, जो कि कितना निकाल दिया मैंने? 2m डिवाइडेड बाय v इंटू एच इंटू इसका एरिया। इसका एरिया है इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इसकी? x। और ब्रेड्थ इसकी कितनी ले रखी है मैंने? dy ले रखी है। जल्दी बोलो, क्लियर है? ठीक है, यही क्वेश्चन है 5-7। एक डिस्क वाला क्वेश्चन हो गया, एक रॉड वाला क्वेश्चन हो गया, जो तुम्हें करने हैं, बाकी तो कुछ नहीं है, होते रहेंगे। छोटे मोटे क्वेश्चन तो वैसे भी आप डाउट्स में लेके नहीं आए, अपने आप ही तुमने कर लिए हैं। ओके, ये डन हो गया। अब इसमें बाकी सब ठीक है, एक्स पंगा डाल रहा है क्योंकि 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। y के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। तो x भी वेरिएबल है, x को खत्म या x खत्म करना पड़ेगा या dy खत्म करना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज हमें क्या करनी पड़ेगी?
खत्म करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या खत्म करने की कोशिश करूंगा, एक्स को रिड्यूस करूंगा। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया ना, एक्स निकालना पड़ेगा यहाँ से। अब एक्स रिड्यूस करने के लिए इसका ऊपर वाला ट्रायंगल उठाओ। ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो नीचे वाले बड़े ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। दोनों एंगल आपस में क्या है, सेम ही है। अगर बेटा मैं छोटे ट्रायंगल से देखता हूं तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस। तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसमें परपेंडिकुलर की जगह क्या है आपके पास, h माइनस वाई। बेस की जगह क्या है, x। जल्दी बोलो, समझ गए। जो कंप्लीट ट्रायंगल है ये वाला सारा, इसमें परपेंडिकुलर की जगह क्या है तुम्हारे पास, h, और बेस की जगह क्या है तुम्हारे पास, b। जवाब दे दो, सही है कि नहीं। दोनों ही एंगल tan थीटा थीटा तो सबका इक्वल था, मैंने इक्वेट कर दिया। यहां से चेक करो क्या आपका x खत्म हो गया, x किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय h इंटू एच माइनस वाई। जवाब दे दो, सही है। गलत ना हो जाए बस ध्यान से सुन। वंश तेरे को समझ में लग रहा है बेटा, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल सेम हो गए। ऊपर वाले ट्रायंगल से मैंने लिया tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर देख h माइनस वाई है, बेस देख x है। जल्दी बोल, समझ गया। और इस वाले ट्रायंगल से जब मैंने लिया बड़े ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर कितना है, h है, बेस कितना है, b है। डन हो गया ना। निकालना क्या था, x निकालना था। x किसके इक्वल आ गया, b डिवाइडेड बाय h इंटू एच माइनस वाई। बस गलत ना हो जाए, ये देख लेना। ठीक है भाई, डन हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें। तो यहां से बेटा dm किसके इक्वल आ गया, dm कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 है, m है, b है, h है। यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, x की जगह क्या लिख रहे हो भाई, b। इसको सॉल्व कर ले, खोल दो इसको। इसको जब मैं खोलूंगा तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, एच कर देगा, b माइनस वाई डिवाइडेड बाय एच। जवाब दे दो, सही है। तो इसकी जगह मैंने लिखा b माइनस वाई डिवाइडेड बाय एच इंटू क्या आ गया, dy आ गया। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, dy के इक्वल आ गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x dm बाई dm। अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y dm बाई dm। हम एक निकालेंगे, मैंने सब कुछ इन टर्म्स ऑफ क्या निकाल रखा है, y। तो मैं y कोऑर्डिनेट निकालूंगा सेंटर ऑफ मास का, x कोऑर्डिनेट सिमेट्री से बना देंगे। ओके, इस पेज पे जितना आया नोट कर लिया, पेज चेंज कर रहा हूं, नोटेड डाउन। ओके, जल्दी कर लिया भाई। dm इक्वल टू 2m बाई बी एच, हो गया जी। ओके, अगली बात, अब इसके हिसाब से बेटा क्या करेंगे जी हम, देयरफॉर जो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए, y dm। नीचे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm। और मुझे लिमिट y एक्सिस में कहां से कहां तक लेनी है, 0 से लेकर h तक। अगर x लेता तो 0 से लेकर b तक। इसकी लिमिट कहां से आएगी, 0 से लेकर h तक आएगी। ठीक है जी, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत और अपने आप ही रिजल्ट बनता चला जाएगा। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे dm की वैल्यू लिखवाना, y की जगह तो y आ जाएगा, चलो dm की जगह क्या लिखने जा रहे हो जी आप लोग, इट वाज 2m बाय बी एच। इट वाज 2 टोटल मास डिवाइडेड बाय क्या था, b इंटू एच। ब्रैकेट में कितना था ये, इट इज b माइनस वाई बाय एच इंटू डी वाई। बी माइनस वाई डिवाइडेड बाय एच इंटू डी वाई। बोल दो, सही है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm की जगह क्या आएगा फिर वही 2m बाय बी एच, v माइनस वाई डिवाइडेड बाय ये h है, h था ये, y डिवाइडेड बाय h इंटू साथ में क्या आ गया फिर से dy। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक। भाई गलती ना हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी, गलती ना हो जाए। ठीक है जी वंश, क्लियर है तेरे को, ये वाला क्लियर है बेटा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें क्लियर होने वाली बात ही नहीं है। नहीं, दोनों कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना, दोनों कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मैंने पहले एक्स वाला लिख दिया था, एक्सीएम निकालना होता तो ये था। अगर मुझे वाईसीएम निकालना होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, y इंटू डीएम। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बोल समझ रहे हैं। अब जो मेरा एक्सप्रेशन डीएम की आई है वो इन टर्म्स ऑफ देख y आ गई है। x मैंने इसमें से आ रहा था, मैंने रिड्यूस कर दिया। तो मेरे पास क्योंकि dy में अवेलेबल है तो पहले फायदा किसमें है, y कोऑर्डिनेट निकालने में है। ऐसी x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। अब मैं पहले y निकाल रहा हूं, x निकालूंगा ही नहीं, वो डायरेक्ट ही बोल दूंगे कि वही रिजल्ट आ गया। क्या बेटा, किसका, ये वाला यूज है बेटा, यही तो वैल्यू पुट करवाई है मैंने आगे, ये डीएम का ही तो यूज किया, यही वैल्यू तो फिर मैंने आगे क्या करवाई है, पुट करवाई है ना। देख y इंटू डीएम, डीएम की जगह देख तो अगले स्टेप में हमने डीएम की जगह ये जो वैल्यू हमने निकाली है जिसमें से x रिड्यूस कर चुके हैं वही तो पुट करवाई है ना। बोलो ठीक है। अब इसमें से कुछ चीज कॉमन निकलेगी,
जैसे जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 2m/bh, 2m/bh तो मुझे लगता है ऊपर नीचे कांस्टेंट है, दोनों का क्या आ जाएगा, कॉमन ही आ जाएगा, वो कट ही जाएगा, छोड़ दूं उसको। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, कॉमन लिख के कैंसिल ही कर दिया। अब ध्यान से सुनना, इसको एक बार मैं लिख ही देता हूं, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ, ये y जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा by माइनस, ये आ जाएगा y² डिवाइडेड बाय h dy। जवाब दे दो, सही है। नीचे ये मैं 2m/bh कटवा चुका हूं, ये क्या बच रहा है, v माइनस y डिवाइडेड बाय h विद रिस्पेक्ट टू dy। दोनों की क्या करनी है, मुझे इंटीग्रेशन करनी है। जवाब दे दें, क्लियर है, ओके। अब अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूं तो ध्यान से सुनना बेटा, 0 to h लगानी है लिमिट, 0 से क्या लगानी है, h लगानी है। b तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, डायरेक्ट कर रहा हूं अब, ठीक है। b क्या कर रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y²/2 आ गई, बोल दो, माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, y³ डिवाइडेड बाय 3h, वहां पर है ही है। वो बोलो भैया लिमिट कहां से कहां तक जानी है, 0 से लेकर h तक। नीचे वाले की इंटीग्रेशन बता भाई, b की विद रिस्पेक्ट टू dy, b इंटू वाई बचेगा बस, क्योंकि dy की क्या होती है, y होती है। और अगले स्टेप में y²/2, तो माइनस है क्या प्लस है, माइनस है, इट विल बी y²/2 इंटू h। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर h तक, ठीक है जी। अब यहां पर देख, जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो h आ जाएगा सब में, लोअर लिमिट 0 है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं होती, आपको पता ही है, डायरेक्ट ही कर रहा हूं। यहां पे आ गया बेटा b, यहां पर क्या आएगा चेक करो, h²/2 ही आ जाएगा, माइनस यहां पर क्या आएगा चेक करो, सॉरी h³ 3h, h कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, h² डिवाइडेड बाय 3। बोलो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे देख क्या बनेगा, ये b के साथ तो b रहेगा, चल y की जगह क्या आ रहा है आपके पास, h, लोअर लिमिट तो 0 ही है, माइनस यहां चेक कर, h²/h, एक h कट गया, h/2 आ जाएगा, बोल दो क्लियर है, ये बन गया h डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करके आ ही गया मेरे ख्याल से अब तो आंसर। ये क्या बन रहा है, v/2 माइनस, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा, b ओवरऑल कितना आ गया, h²/6 के h/3, ऊपर h²/6, ये b कॉमन आ रहा था क्या, b तो कॉमन नहीं है, b ये मैंने बाहर निकाल दिया था, ये मैंने बाहर लगा दिया था, b माइनस वाई डिवाइडेड बाय h, एक ही बचा था। चलो कोई बात नहीं, चलने दो, लिमिट लगाओ और आंसर बताओ मेरे को जल्दी से क्या आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद h कॉमन आके कट गया, b कॉमन नहीं आ रहा, देखना पीछे हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, b पूरे में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, ये b माइनस y/h, आंसर इसका किस टर्म्स में है, b/3 h/3 इस टर्म्स में है ना, x इक्वल टू h/3 y इक्वल टू b/3 इस टर्म्स में है। देख इसको सॉल्व तो करो, एक बार सॉल्व करो, तो b में कुछ ना कुछ क्या हो गई, यहां पर गड़बड़ हो गई है। ये क्या बच रहा है तुम्हारे पास, b/2, b वाली कहीं पर हमने क्या कर दिया यार, मुझे लगता है कि गड़बड़, b/2, x माइनस वाई एक्स इक्वल टू h डिवाइडेड बाई b हो गया, x इज इक्वल टू b भी कहां कट गया, ऊपर नीचे से कैसे कट गई, यहां से क्या बच रहा है मेरे को बताना, ऊपर b कहां गया, इसके साथ b है, अब अगर इसके साथ नहीं है तो कैसे बचेगा, एक मिनट, है ना, b कटेगा यार कहीं ना कहीं से ना, x dm/dm, एक मिनट कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, x dm/dm, ये ycm इज इक्वल टू y dm डिवाइडेड बाई dm, dm किसके इक्वल था, 2m/bh, x इंटू dy, x मैंने खत्म कर दिया, x कैसे खत्म किया, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, x किसके इक्वल हो गया, b डिवाइडेड बाय h, h माइनस y। यहां पे देख गड़बड़ हुई है, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये b माइनस, यहां पे भी b है ना, जब ये b/h हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहां पर क्या था, b माइनस वाई, b डिवाइडेड बाय h था, जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं। तो यहां पर जो y है इसके साथ भी क्या लगना चाहिए था, b लगना चाहिए था, डन हो गया, तो गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं, इसके साथ b लगना चाहिए था। अब जब मैं यहां पे पुट कर रहा हूं तो प्रीवियस पेज देख बेटा, dm तो निकालना ही पड़ेगा ना, किमें कट गया, dm जो है इस पार्ट का मास है,
ठीक है, मास इक्वल टू क्या होता है, उसकी मतलब मास पर यूनिट एरिया इनटू जितना एरिया। अब पहले मैंने मास पर यूनिट एरिया तो निकाल ही लिया था, 2m डिवाइड बाई bh, इनटू इस पोर्शन का क्या लगा दिया, एरिया लगा दिया। अब इस पोर्शन का एरिया किसका है, कितना है, x इंटू डी है, इसलिए वो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये उसका एरिया हो गया। ठीक है, गलती हमने पकड़ ली हुई है। यहाँ पे b माइनस वाई बी बाई एच आना चाहिए था, यहाँ पे b माइनस वाई बी डिवाइडेड बाई क्या आना चाहिए था, h आना चाहिए था। यहाँ पर भी वाई बी डिवाइडेड बाई क्या आना चाहिए था, h। यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, वाई बी डिवाइडेड बाई h। जल्दी बोलो, समझ गए। मतलब यहाँ पे b मिसिंग था, यहाँ पर भी क्या हो गया, b मिसिंग हो गया। यहाँ पर भी क्या था, b मिसिंग, यहाँ पर भी क्या था, b मिसिंग, यहाँ पर भी क्या था, b मिसिंग, यहाँ पर भी क्या था, b मिसिंग। बढ़िया है। अगर गलती हो जाए तो अगली बार से कि पता लग जाता है कि यार पक्का हो जाएगा क्वेश्चन। अगर बिल्कुल स्मूथ चल जाए ना यार, तो वैसे ही क्वेश्चन में बाद में भी भूल सकते हैं, लेकिन अगर गलती होगी ना तो याद रहेगा हमेशा कि यार उस क्वेश्चन में वहां पर क्या हो गई थी, हमसे गलती हो गई थी। ओके, अब चेक करो भाई। अब बी से बी, बी से बी, तो तुम्हारा वैसे ही कॉमन आके क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर कितना आ गया, एच, एच स्क्वायर बाय 6, नीचे कितना आ गया, एच डिवाइडेड बाय 2। एक एच तुम्हारा कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, एच बाय 3 आ जाएगा। ओके, अगर ये बेटा एच बाय 3 आया है तो सिमिलरली जो एक्स है ना, बी बाय 3 आ जाएगा। एक्स विल बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 3। अब आंसर तुम्हारा क्या आना चाहिए, पहले आंसर मैच करो। आंसर क्या आना चाहिए, एच डिवाइडेड बाय 3 एंड बी डिवाइडेड बाय 3। कंफर्म करो, आंसर यही है। तो इट इज एच डिवाइडेड बाय 3, बी डिवाइडेड बाय 3। एक्स किसके इक्वल, कहां गया, थर्ड ऑप्शन है। वाई क्या निकाला था मैंने, एच बाय 3, और एक्स किसके निकल आ गया, बी डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल आ गया। कोई समस्या किसी तरह की, हो जाएगा, डन है। चलो, थोड़ा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, इन क्वेश्चंस पे फिर टाइम लग नहीं था। ये वाला डाउट है किसी का, ओके देखो कोई बात नहीं, जिसका है वो देख ले। 3 आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं P, Q and R, मास 1 kg है, आर केप्ट एज शोन इन फिगर टचिंग ईच अदर विद द सेंटर्स एंड स्ट्रेट है। इफ द सेंटर्स आर मार्क P, Q, R, सेंटर इसके क्या दे रखे हैं बेटा, P, Q और R दे रखे हैं। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, कुछ नहीं है मेरे भाई, क्या कर कि इस पॉइंट को क्या मान ले, ओरिजिन मान लिया। अब देख, ये जो एक Q का अपना मास तो यहां पर है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, पी क्यू, ये अपने सेंटर ऑफ मास पे है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, पी आर। तो जब हम निकालते हैं y कोऑर्डिनेट तो जीरो ही आएगा, देख y की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि पड़े ही सारे किस पे हैं, x एक्स पे हैं। तो x किसके इक्वल आना चाहिए, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3 इंटू x3। जवाब दे दे, सही है। नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, तीनों आइडेंटिकल है, क्या आ जाएगा आपके पास, 3m ही आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, चेक, m1 की जगह क्या आया, m। यहां पे फर्स्ट का कोऑर्डिनेट जीरो है, जीरो, फर्स्ट का कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया, जीरो हो गया। चलो एक बार आप देख लो, ये भी m है, m कॉमन आके कट गए हैं, दूसरे का कोऑर्डिनेट कितने, पी क्यू है, तीसरे का कोऑर्डिनेट कितने, पी आर है। नीचे क्या आएगा, m कट चुका है, 3 आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। सेकंड ऑप्शन है, चेक कर लो इसका, फर्स्ट वाला तो यहीं पर है, जीरो आ गया। सेकंड वाले का पी क्यू हो गया, पी आर ओरिजिन से कितनी दूरी पर, ये देखना, ये वाला बेटा क्यू आर नहीं, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। आंसर चेक कर लो ना, आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो गया, जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो। आंसर चेक हो गया, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। नहीं भाई, दोबारा देख, आंसर दोबारा देख। सेक्शन कौन सा है ये, सेक्शन बी है कि ए है, सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए का देख, ठीक है। चलो कोई बात, हो गया ना। मतलब जब अटकोगे ना किसी चीज पे तो उसमें याद रहेगा। अभी हो सकता है याद ही रह जाए तुम्हें, तो इसमें पॉइंट ऐसा होता है जहां पे आप गलती करोगे, गलती वाला ज्यादा देर के लिए आपके माइंड पे क्या रहेगा, स्ट्राइक रहेगा। पिछली बार मैंने गलती कर दी बी वाली, इसमें हमने आंसर देखने में गलती कर दी, तो ये ज्यादा देर तक स्ट्राइक करता रहेगा आपके माइंड में। चलो कोई बात नहीं, बढ़ते चलते जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है मेरे पास 17, ठीक है, तो सबका डाउट है 17 क्वेश्चन। 3 पार्टिकल्स of masses 1, 2, 3 are placed at the corners of a equal triangle of side, दे रखी है coordinates of the center of mass of the system। कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, तो एक कैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। तो ये क्वेश्चन कैसा है, इजी है, ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखना इसके, हाँ वैसे ही करने पड़ेंगे। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, कोई बात नहीं, अब मैं करा देता हूँ, अब पूछ लिए तो करा देते हैं। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जल्दी बता, 0 0 हो गए। ये एक्स एक्सिस है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ गया, जल्दी बता दे।
क्योंकि ये एक्सिस में देख 1 मीटर है। वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना आ गया 0, जल्दी बोलो क्लियर है, डन हो गया। अब इसका देख, यहां से जब तू आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो बिल्कुल सेंटर पे लाइन आ रही है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो बेटा इसका आधा डिस्टेंस हो गया ना, 1/2 आ गया। जवाब दे दो, एक्स कोऑर्डिनेट किसकी इक्वल आ गया? नहीं, वाई कोऑर्डिनेट के लिए तो हाइपोटेन्यूज लगानी पड़ेगी ना। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट के लिए तो मुझे ये निकालना पड़ेगा ना बेटा, ये कितना आ जाएगा, इसका सीधा ही फार्मूला है, जब तुम निकालोगे ना इट विल बी √3/2 इंटू ए आएगा, हमेशा चेक कर लो, सॉल्व करेगा ना तू। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये किसके इक्वल है, साइड के, साइड को मान लो, मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, ए मान लिया, तो सॉल्व करेगा कितना आ जाएगा, √3/2 ए आएगा। ओके, क्योंकि ए कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो ये कितना आ गया √3/2 इंटू 1, यही आ गया। अब जल्दी बताओ आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत है कि डन है, हो ही जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट अपना अलग निकल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट अपना अलग निकल जाएगा, अपना फार्मूला वही लगा दो। कौन सा फार्मूला लगा दोगे, m1x1 + m2x2 + m3x3, बोलो डन हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम एज शोन इन फिगर, इस फिगर का क्या चाहिए, यस बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 अब यहाँ पर होगा नहीं, वो वैसे पूछ लेना, बाद में बता दो, ठीक है, जाते हुए बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो डाउट भेज दिए थे, टाइम बड़ा लगता है इसको असाइनमेंट बनाने में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम एज शोन इन फिगर हो जाएगा, ये तो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, तीनों के कोऑर्डिनेट तो गिवन है बेटा, फर्स्ट मास है उसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी अवेलेबल है, सेकंड मास के कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, थर्ड के भी कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, तो सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए ना, डन है, आंसर कंफर्म कर लो, करना है तो, मेरे हिसाब से तो जनरल क्वेश्चन है, मैं काम का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, अभी डन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यूनिफॉर्म कोई बात नहीं, देखते हैं, अगर कराने वाला होगा तो करा देंगे, वो तो जो इजी था वो फिर अब मैं वैसे ही खुद बोलता जा रहा हूँ, इनको तो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच गए, यूनिफॉर्म मेटल डिस्क का रेडियस आर है टेकन एंड आउट ऑफ द डिस्क, चलिए करा देते हैं एक बार, ये डिस्क वाला क्वेश्चन है, एक बार करवा देते हैं, रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो कहते हैं यूनिफॉर्म, वैसे इजी है, यूनिफॉर्म मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर, ओके, ये डिस्क है, रेडियस कितना दे रखा है इसका, आर दे रखा है, थोड़ी बड़ी कर देते हैं, एक मेटल डिस्क है जिसका रेडियस कितना दे रखा है आर, कह रहा है इसमें से एक दूसरी डिस्क निकाल दी जिसका डायमीटर कितना है आर है, जल्दी बोलो, समझ गए, वो जो डिस्क निकली है उसका रेडियस कितना है r/2, टोटल है कितना आर, तो जल्दी से सबसे पहले इसका क्या निकाल लेना चाहिए, मास पर यूनिट एरिया, तो मैंने पहले इसका निकाला मास पर यूनिट एरिया, टोटल मास बेटा मास है, टोटल एरिया कितना है πr², ये हो गया इसका मास पर यूनिट एरिया, जल्दी बताओ, ठीक है। उसके बाद जो छोटी डिस्क है ना, छोटी वाली डिस्क, ये ठीक है जी, इस डिस्क का मास मैं क्या मान रहा हूं m1, वो आ जाएगा मास पर यूनिट एरिया, एक मिनट बेटा, मास पर यूनिट एरिया इनटू छोटी डिस्क का एरिया, छोटी डिस्क का एरिया कितना है पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, जवाब दे दो, सही है। तो ये कितना आ गया बेटा, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² भी कैंसिल, चेक कर ले क्या m/4 आ रहा है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसका कितना आ जाएगा 3m/4 आ जाएगा, जवाब दे दो, जो बच गया पोर्शन उसका कितना आ गया 3m/4 आ गया। फिर मैंने इसको करने का मेथड क्या बता रखा है कि भी पहले क्या लगा लो, एक लाइन लगा लो, जब ये दोनों इकट्ठे थे, उसका जो छोटी डिस्क निकल जानी है वो और जो बड़ी डिस्क, जब दोनों इकट्ठे थे तो सारा का सारा सेंटर ऑफ मास अपने सेंटर पे था, ओरिजिन पर, इसको ओरिजिन मान लिया, इसके सेंटर को, इसको, जल्दी बोलो, समझ गए। जो डिस्क निकाल दी उसका खुद का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ये डिस्टेंस कितना है r/2, ये m1 मान रखा है, जल्दी बोलो, समझ गए। जो बेटा जब ये निकल जाएगी, जब ये निकल जाएगी यहां से, ये डिस्क यहां पर रहेगी ही नहीं, तो इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, यानी ये जो बाहर वाली डिस्क है बेटा, ये शेडेड पोर्शन, इसका मास जो दे रखा है मैंने कितना है 3m/4, वो यहां नहीं ना रहेगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा, वो यहां आ गया, जल्दी बता, क्लियर है। इसका नाम क्या दे रखा है मैंने m2 दे रखा है, और ये डिस्क, ये ओरिजिन है, ये मुझे निकालना है कितना शिफ्ट कर गया, ये हमें निकालना है, जल्दी बता दो, क्लियर है। अब मेरे पास फार्मूले के हिसाब से फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो क्या मान रखा है ओरिजिन लगा रखा है, इसमें सीधा लग जाएगा m2 इंटू एक्स, m2 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ m1 इंटू ये वाला डिस्टेंस, y बोल लो कुछ भी बोल लो, मेरे पास तो सीधा क्या है r/2 है, जल्दी बता दो, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। m2 कितना निकाल रखा है मैंने, बताना यार, m2 था 3m4 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस m1 कितना है m/4, साथ में कितना आ गया r/2, m से m4 से 4, x कितना आ रहा है चेक कर जरा, क्या -r/3 नीचे जा रहा है, 2 है ही है,
6 आ रहा है, इट इज माइनस आर डिवाइडेड बाय 6। कोई समस्या किसी तरह की, तो इट इज माइनस आर डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, माइनस इसलिए बेटा क्योंकि ये लेफ्ट साइड की ओर क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, इसलिए क्या आ गया, इसका माइनस आ गया। जल्दी बताओ, समझ लगा कि नहीं? तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर लो डिस्क वाले, काम आएंगे आप। ओके, इंटीग्रेशन वाले 2-4 क्वेश्चन कर लो, काम आएंगे। बाकी छुटपुट क्वेश्चन वो तो हो ही रहे हैं, फिर उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो तुम्हारा अब निकल रहा है, कोई दिक्कत वाली। अच्छा, बेसिक भी आने होते हैं, मैं पहले बोलता हूँ। ये नहीं है कि ये मुश्किल या मतलब जो थोड़े से जिनमें टाइम लग रहा है वही करने हैं, सब करने हैं, आने तो बेसिक भी है ना, हमें सबसे नंबर लेने हैं। ओके, डन कर दें, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है जी आपका 2 बॉल्स है, ए एंड बी है। ये सेम सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन है। सेक्शन बी से सीधा हम 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे कोई डाउट नहीं है। ओके, तेरा हो गया, कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ वो देख लो। 2 बॉल्स ए एंड बी, सेक्शन बी की हेडिंग क्या है? कंजर्वेशन मास है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। ओके, मोशन से रिलेटेड है, मोमेंटम सब कुछ लगेगा, कोई बात नहीं, सिंपल है, ध्यान से सुनना। 2 बॉल्स है, ए एंड बी, मास 100 ग्राम, 250 ग्राम, कनेक्टेड स्ट्रेस स्प्रिंग एज नेग्लिजिबल मास एंड प्लेस ऑन ए स्मूथ टेबल। ओके, ये कोई टेबल है, कोई बात नहीं, अभी पहले जो आ गए ना बेटा, पहले वो निपटा दें, और होंगे तो और कर देंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अभी हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है उसमें जो अब बोले हुए हैं ना तुम लोगों ने, वो एक बार क्या कर देते हैं, सारे के सारे कवर अप कर देते हैं। ओके, एक बॉल है बेटा ए, जिसका मास कितना है? 100 ग्राम। दूसरी बॉल है जिसका मास कितना है? 250 ग्राम। स्ट्रेस स्प्रिंग है। इस वक्त जल्दी बताओ, सारा सिस्टम रेस्ट पे है कि नहीं? इस वक्त सारा का सारा सिस्टम किस पे पड़ा हुआ है? रेस्ट पर पड़ा हुआ है। मोमेंटम कितना है इस वक्त सिस्टम का? 0 है। ठीक है, सिस्टम का मोमेंटम कितना है? 0 है। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन है ना, यूनिवर्सल लॉ है, और एक तरह का कह लो ना ब्रह्मास्त्र होता है, और कुछ ना लगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम लगा के परे करो। अब इसमें भी देखते हैं वो क्वेश्चन लगाने की। कह रहा व्हेन बॉल्स आर रिलीज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी इज, एक की एक्सेलरेशन तो कितनी आई है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, दूसरे की एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है। जल्दी बता भाई, इनिशियल मोमेंटम 0 है कि नहीं? जब ये चल पड़ेंगे तो बाद में भी मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसकी असल में उसने क्या दे रखी है? एक्सेलरेशन दे रखी है। ओके, कुछ देर में, मान ले 1 सेकंड बाद, हाँ वो देख लेते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे किया। तो अगर 1 सेकंड बाद की बात कर रहा हूं, तो 1 सेकंड बाद इसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली? v इज इक्वल टू, इनिशियल तो 0 थी, ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी थी इसकी? 10 थी ना, और 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है? 10 कर लेता है ना। अगर एक्सेलरेशन 10 है तो पर सेकंड कितनी वेलोसिटी अटेन कर रहा है? ये 10 कर रहा है, समझ गए? यानी ये पर सेकंड कितना मोमेंटम गेन कर रहा है? इसका मास इनटू जितनी इसकी एक्सेलरेशन है। जल्दी बोलो, समझ गए? पर सेकंड, देखो ये 10 जो आ रही है, क्लियर हो गया कि नहीं? पर सेकंड कितनी वेलोसिटी अटेन कर रहा है ये? 10, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 10। तो पर सेकंड कितना मोमेंटम गेन कर रहा है? m इंटू ए, जो भी इसकी एक्सेलरेशन है a2 लगा दिया। अगली बार से डायरेक्ट लगाएंगे, पहली बार करा रहा हूं तो इसलिए पूरा खोल के समझा रहा हूं। डन हो गया जी भाई? जितना पर सेकंड मोमेंटम ये गेन कर रहा है, उतना ही उसको गेन करना पड़ेगा ऑपोजिट सेंस में, समझ गए? यानी मुझे यहां पर पता क्या लगा लेना था? m1a1 इज इक्वल टू m2a2 लगा लेना था। ठीक है, अब देखो ना, अगर आप डायरेक्ट लगाते हो तो अगला कहेगा साला ये कौन सा फार्मूला होता है? mv तो सुना था कि नेट मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो m1v1 इक्वल टू m2a2, तो m2v2 तो सुना है। अब ये कौन सा लगा दिया तो फार्मूला ही नहीं होता। अगला ये कह देगा कि भाई ये कौन सा फार्मूला लगा दिया, ये तो होता ही नहीं है। m1a1 तो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने बोला कि भाई m1a1 कैसे आया, वो बना रहा हूं कि अगर उसकी एक्सेलरेशन a है तो पर सेकंड कितना मोमेंटम गेन कर रहा है? मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? पर ये वेलोसिटी नहीं, असल में ये पर सेकंड कितनी वेलोसिटी वो गेन कर रहा है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो इट इज नॉट मोमेंटम, इट इज एक्चुअली मोमेंटम गेन्ड पर सेकंड है। अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी? 0 थी, तो सीधा m1a1 हो गया, ये सीधा m2a2 हो गया। ओके, सॉल्व कर लो, 25 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन क्या रखनी पड़ेगी? ऑपोजिट रखनी पड़ेगी उससे, क्योंकि अगर इसने इस तरफ मोमेंटम गेन किया वेस्ट, तो इसको किस तरफ मोमेंटम गेन करना पड़ेगा? ईस्ट की तरफ गेन करना पड़ेगा। जल्दी बताओ, समझ गए कि नहीं? अब ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आते तो डायरेक्ट लगा देना m1a1 इक्वल टू m2a2। अब अभी भी अगर डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि यार m1a1 कहां से आ गया, ये कौन सा फार्मूला हो गया। ओके, डन हो गया, ये भी क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलें, आराम से करूं, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 हुए, 4 हुए, 5 हुए, कम से कम हुए तो सही। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है
A shell of mass m moving with the velocity u suddenly breaks into two pieces. The part having mass m by 4 remains stationary. The velocity of the other shell will be. कुछ नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है ना, सेंटर ऑफ मास में भी आ गया, ये सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही क्वेश्चन है। बोल भाई, देखते हैं। शेल है जिसका मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी u। एक शेल है भैया, अच्छी भली जा रही थी, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, m इंटू यू, ये इनिशियल मोमेंटम है। कहते हैं ब्लास्ट कर जाती है, फट जाती है, टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। द पार्ट हैविंग m बाय 4, अच्छा एक का मास m बाय 4 है तो दूसरे का कितना आएगा भाई, 3m बाय 4, इतना तो डायरेक्ट कर ही देते होते हम। एक का m बाय 4 है, दूसरे का कितना आ गया बेटा, 3m बाय 4। m बाय 4 वाली तो कह रहा है रुकी गई, दो टुकड़े हो गए इसके, एक तो रुकी गई, दूसरी की क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं सिंपली क्या लगा रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सही, इसकी जगह क्या लगा दिया, ये तो इनिशियल है, एक जो टुकड़ा रुक गया उसका मोमेंटम तो कितना हो गया, 0 हो गया। जो अभी भी चल रहा है उसका मास कितना है बेटा, 3m बाय 4, उसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी है। तो एम यू शुड बी इक्वल टू 3m बाय 4 इंटू इसकी जो वेलोसिटी निकालनी है, m से m कट रहा है और क्या बच रहा है आपके पास, v इज इक्वल टू 4 बाय 3u। आंसर कंफर्म करो बेटा प्लीज, सही है, डन है, आंसर कंफर्म, ओके ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ओके जी, तो बीच में सिंपल भी आ रहे हैं, कई बार क्या होता है सिंपल वाले पे ना उस वक्त डाउट आ रहा होता है, आपने डाउट कर दिया, अगली बार से क्या हो जाएंगे आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है, अगली बार से पक्के हो जाएंगे। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे पहुंचे, 16, सबका डाउट है, हो गया जरा, चलो देखो जी, अगेन ध्यान से सुनना, वही टाइप वही क्वेश्चन है, बस इस बार वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। कह रहा 3 पार्टिकल विद मासेस 10 20 40 आर मूविंग विद वेलोसिटी दिस दिस, ये तीनों की वेलोसिटी है बेटा, पहले की ये, हाँ आंसर आ जाएगा, एक बार कर देते, ये तीनों की वेलोसिटी ना बेटा, ये कॉमा है ना, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, तो एक बार कोई बात नहीं, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ। ओके, जितना हम डिस्कशन में टाइम लगा देंगे उतनी देर में तो हमने कर ही देना है। तो इफ ड्यू टू सम इंटरनल फोर्स दिस पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट, छोड़ दें, हो जाएगा, श्योर है। तो वही तो मैं बता रहा था, तुम बीच में रोक देते हो यार, मैं भी तो कह रहा जितनी देर में डिस्कशन कराओगे उतनी देर में तुमने करा ही देना ना, कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो कह रहा है कि तीनों की वेलोसिटी रखिए, ड्यू टू सम इंटरनल फोर्स द फर्स्ट पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बिकम दिस। ध्यान से सुन, कुछ ना करो, इनिशियल इक्वल टू क्या कर दो, फाइनल कर दो। पहला मास 10 है, 10 ग्राम है, वो इधर भी ग्राम है उधर ही ग्राम है, वो कट जाएंगे, तो इस क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं है, उसको केजी वेजी में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो 10, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा, 10 आई के साथ लिखना, प्लस दूसरे का मास कितना है 20, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 जे, ओके, प्लस तीसरा जो है 40 ग्राम है और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 के, बोलो कोई दिक्कत वाली बात, इक्वल टू, अब आगे कहता है इफ ड्यू टू सम इंटरनल फोर्स द फर्स्ट पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, ले भैया पहला तो रुक गया, उसके पास तो कुछ ना कुछ मोमेंटम है ही नहीं है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बिकम्स, दूसरा कौन था 20 वाला था ना, उसकी वेलोसिटी कह रहा है कितनी हो जाती है 3i प्लस 4j हो जाती है, बोलो समझ गए। जो तीसरा पार्टिकल है वो कितना है 40 वाला है ना, उसकी वेलोसिटी पता ही नहीं है, मैंने v लिख ली, ओके जी, डन हो गया। अब यहां पर कितना, इसको क्या लिखूं 100i प्लस 200j 400k, किसके इक्वल आ गया मेरे भाई 60i प्लस 80j प्लस 40v, बोलो डन हो गया। अब देख ये i है, ये भी क्या है i है, इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 40i प्लस ये 200 है, ये 80 है, इधर आके कितना हो जाएगा 120j, ये 400 है, तो के तो है ही नहीं, ये कितना रह जाएगा 400 के ही रह जाएगा, जवाब दो इक्वल टू v है, 40 नीचे आएगा 40 सॉरी भाई 40 एंड 40, चेक कर लो आंसर आ गया, बन गया आंसर, पीछे कंफर्म कर लिया करो, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखो, 2 पार्टिकल 17th क्वेश्चन, सबका डाउट है, तेरे बड़े हो रहे हैं, तो नेट पे तो नहीं देख लेता, श्योर है, नेट पे नहीं ढूंढने, क्योंकि देखो जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा सबका सोल्यूशन अवेलेबल है। तुम चलो आजकल तो टाइप भी नहीं करना होता, वो माइक वाला ऑन करके बोल दो, बोलना शुरू कर दोगे, वो गूगल अपने आप ही सबके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के, हाँ वो आंसर अपने आप ही मिलते चले जाते हैं ना, हाँ
हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है उसकी रहते, लेकिन बेटा एवरीथिंग इज, मेरे पास इसके सबके सोल्यूशन अवेलेबल हैं, हम आपको इसके साथ असाइनमेंट के साथ क्या देते हैं, सोल्यूशन भी दे दें। तो बस ये लगा लो कि ईमानदारी बरतनी है, अपने आप करना है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, वंस ट्राई, नहीं होता चाहे नेट से देख लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ पे कोई होड़ नहीं है, हमें आराम से करने हैं और करने हैं अपने आप। ओके जी, अपने आप ही करने हैं, चलो कोई बात नहीं, जिसने कर लिया बहुत बढ़िया बात है, जिसने नहीं किया वो देखे जी। टू पार्टिकल्स हैविंग masses in the ratio n ratio are interconnected by light inextensible string that passes smooth pulley। हाँ, लॉज ऑफ मोशन वाला फंडा यूज हो जाएगा, देख ले भाई, ये पुली है, ये दो मासेस है, रेशियो दे रखा है बेटा n/1, अगर इसका मास मान ले m है तो इसका मास क्या मानना पड़ेगा मुझे, n इंटू एम, ऐसे होगा ना, n/1, पहले वाले का nm मान लेते हैं, इसको पहला मान लेते हैं क्योंकि उसने बोला ना nm, तो इसको क्या मान लेते हैं m, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, ये फार्मूला याद होना चाहिए फिर पिछले चैप्टर का, कि टू पुली सिस्टम वाले में, टू पुली नहीं सॉरी, टू मास और वन पुली सिस्टम वाले में इसकी एक्सीलरेशन का डायरेक्ट फार्मूला m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी होता है, जल्दी बोलो, क्लियर है, याद है भाई, तो ये लगना था यहाँ पर। बाकी पहले एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सीलरेशन कितनी आ गई, हाँ हाँ, मतलब अब देख, वो बात तेरी सही है, एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ ये हमें एज्यूम कर लेना, मतलब मैं एज्यूम कर लेता हूं एन ग्रेटर देन 1 है, तो एन लेस देन 1 भी कर लेगा, तो तू इसको इससे, अगर तेरा मन करता है तो तू बोल ले यार एन लेस देन 1 है, तो इसको बड़ा मान ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वही आएगा। ओके, अब इसको कर ले सॉल्व एक बार, तो ये हो गया m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, वैल्यू पुट कर जरा, m1 की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, nm माइनस m, nm प्लस m इंटू जी, mm कट जाएगा, क्या बन रहा है n माइनस 1 n प्लस 1, कोई दिक्कत वाली बात, जल्दी बताओ, n माइनस 1 n प्लस 1, ये क्या आ गई बेटा आपकी, एक्सेलेशन आ गई। अच्छा, एक्सेलेशन अगर ये वाला बड़ा था, ये नीचे जाएगा, ये था ऊपर जाएगा, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ, जिसका हो गया एक बार मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, जिसने कर लिया उसको, अब जिससे नहीं हुआ फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं ना, तो उसमें अब यहाँ पे एक रूल बना लो कि जितो बोर्ड पे आ गया क्वेश्चन तो फिर करा लें दो, ओके, उसमें ठीक है, मैं डिस्कशन भी हो जाती है कि भी ठीक है इसका हो गया, इसने कैसे किया, इसने हो गया, इसने कैसे किया, लेकिन फिर उसमें कई बार ये ना हो जाए कि जिसने कर लिया उसको तो आ गया, जिसने नहीं किया अब उसका रह ही जाए, ओके, तो इसलिए कोई बात नहीं, डिस्कशन भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, अब इसको कर ही देते हैं एक बार, जिसने नहीं किया वो देख लेगा अपना, ओके, जल्दी बताए यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों की एक्सेलेरेशन बेटा क्या है, सेम है, लेकिन एक ऊपर जा रहा है, एक किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहां पर हम फिर फंडा लगा, अच्छा दोनों की एक्सेलेरेशन जो a1 है ना बेटा, a1 और a2 दोनों सेम ही है, और वो यही वैल्यू लगा देनी है। अब क्या लगाना है, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, क्योंकि उसने मांगी क्या है बेटा, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मांगी है ना, तो अब तो ये तो देखो लगने शुरू हो गए ना। अब इसमें क्या करेगा भाई, अब बता भाई, m1 की जगह क्या पुट कर दोगे, nm, m2 की जगह क्या पुट कर दोगे, m, नीचे भी nm m, m आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जल्दी बोलो, समझ गए। a1 की जगह क्या पुट करोगे, जल्दी बताओ, यही वैल्यू, a2 की जगह क्या पुट करोगे, यही वैल्यू, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ पुट करोगे कि पॉजिटिव साइन के साथ पुट करोगे, एक को पॉजिटिव, एक को क्या पुट करना पड़ेगा, हाँ सेकंड वाले को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव, ये नीचे जा रहा ना, अब उसने क्या कर लिया, नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया, ऊपर वाले को पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जल्दी बताओ, आंसर मैच हो जाएगा, कर लोगे, इतना बहुत है ना, इतना हिंट तो बहुत ही है, ओके। फिर भी अब बताओ, कुछ हौसला, कुछ कॉन्फिडेंस इस टॉपिक पे सेंटर ऑफ मास वाले पे बनना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ, बन गया ना, तो आप क्वेश्चन करो, जब आप खुद करोगे ना, खुद अपने हाथों से क्वेश्चंस को निकालोगे तो अपने आप ही देखो कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चे कहते हैं मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, कोई बात नहीं, मुश्किल है तो ज्यादा कर लो यार क्वेश्चन, ठीक है, हाँ अभी तक ठीक ही चल रहा है, मतलब बच्चे कहते हैं चैप्टर ही मुश्किल है, तो चैप्टर मुश्किल इसलिए होता है कि भाई शुरू के जो 3 चैप्टर होते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर डायमेंशन डिमेंशन वाला वैसे ही यूजी होता है, फिर उसके बाद जो काइनेमेटिक्स होता है ना, काइनेमेटिक फोर्स और वर्क तक बच्चा पूरा अपनी तरफ से पूरा जोर जोर लगा के कर रहा होता है, काइनेमेटिक्स ओके, काइनेमेटिक वही कह रहा हूँ ना, काइनेमेटिक्स शुरू में जोश होता है ना, शुरू शुरू वाले इजी होते हैं, जब 3-4 चैप्टर चलते चलते यहाँ तक पहुंचते हैं तब थोड़ा सा जोश ठंडा पड़ चुका होता है, स्कूल वाले एग्जाम एग्जूम आने शुरू हो चुके होते हैं, स्कूल वाले टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, फिर जब वहां पे आके थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज करता है
तो लगता है कि जैसे सब कुछ मुश्किल है, लेकिन कुछ नहीं है, करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमसे हो ही जाएगा। ओके, अब कौन से सवाल पे पहुंचे? 18 नंबर क्वेश्चन पे। A uniform thin rod है, mass m है, length l है, standing vertically along the y axis on a smooth horizontal surface। एक कोई horizontal surface है, ये सबका डाउट है। यहां पे एक क्या पड़ी हुई है, वर्टिकल रॉड पड़ी हुई है। ओके, अ लाइन स्लाइट डिस्टर्बेंस इक्वल टू कॉजेस द लोअर एंड ऑफ द स्लिप। किसी ने यहां पर थोड़ी सी क्या कर दी, फोर्स लगा दिया, जिससे ये क्या कर जाता है, स्लिप कर जाता है। स्लिप करने से ऐसे गिर जाएगी, ऐसे ही हो रहा है, स्लिप करने से ये गिर गई। तो स्लाइट डिस्टर्बेंस इट कॉजेस लोअर एंड टू स्लिप ऑन द स्मूथ सरफेस along the positive axis and the rod start falling. The acceleration vector of the r acceleration vector of center of mass of the rod during its fall is। जब ये नीचे गिर रही थी ऐसे कर कर, तो इसको नीचे कौन लेकर आ रहा था? बेसिकली इसका वेट ही लेकर आ रहा था। ठीक है, नीचे इसका क्या लेके आ रहा था बेटा, वेट लेकर आ रहा था। अब आर इज रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस, यहां पर सरफेस पे क्या लगी, रिएक्शन। इस पे जो नेट फोर्स लगेगा ना बेटा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका, mg प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स इस पे जो लग रहा है ना, mg तो उसको लेकर आ ही रहा है नीचे, लेकिन सरफेस पे क्या लग रही है, जो सरफेस पे फोर्स लग रहा था उसके कारण रिएक्शन जो लग रही है वो भी इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन निकालना क्या था हमने, एक्सेलरेशन निकालनी थी। तो एक्सेलरेशन मेरे ख्याल से तो क्या आना चाहिए इसका, mg प्लस आर डिवाइडेड बाय m। चेक कर आंसर। वो मैंने सबको स्मॉल ही ले लिया ना, बस एक ही मास है इसमें, वो कैपिटल एम ले लो चाहे स्मॉल, मैंने सबको क्या मान लिया, अब स्मॉल मान लिया। उसने ऑप्शंस में क्या दे रखा है, कैपिटल एम दे रखा है। डन है, सिंपल था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हो पाएगा, वो जल्दी से देख लो, उसके बाद फिर क्या करनी पड़ेगी, वैसे तो टाइम हो गया। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, इन वर्टिकल प्लेन इनसाइड स्मूथ फॉलो थिन ट्यूब ऑफ ब्लॉक सेम मास एम। ये बाद में करते हैं यार, 15 हो गए इसको करने में ना, 5-7 मिनट लगेंगे। ठीक है जी, अब अभी यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा बेटा, इसको अपना कवर अप करके रखो, बाकी नेक्स्ट क्लास में लगेंगे आगे मुझे पहुंचना टाइम पे। मंडे डाउट लेते हैं एक बार, मंडे डाउट लेते हैं, कोई बात नहीं, थ्योरी अपनी चल रही है, मंडे क्या लेते हैं आपके डाउट लेते हैं, कोई बात नहीं। तुम करो, कंजर्वेशन मोमेंटम तो वही है, तुम करो जितने होते हैं करो। कौन से, वो कंजर्वेशन मोमेंटम ही लगता, तुम करो, तुम करो। पुराने कंसेप्ट तो बेटा आएंगे ही आएंगे,